Good. Thank you so much, Arya. Thank you very much. Thank you. Thank you. बस धन्यवाद. थैंक यू. और मेरा दाद अभिनंदन आभार. बड़ों को नमस्कार, दोस्तों को प्यार, युवाओं और बच्चों को हेलो हाय व्हाट्सएप. मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं ज्ञानटास्टिक, ब्रेनटास्टिक, फनटास्टिक कौन बनेगा करोड़पति जूनियर. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. देखो सज्जनों, एक बार एक ऑफिस में चिल्ड्रंस डे के अवसर पर सभी एम्प्लॉयज से कहा गया कि अगर उन्हें अपने बचपन को चिट्ठी लिखकर कुछ कहना हो तो वो क्या कहेंगे. समय शुरू हुआ और बारी बारी लोगों ने अपनी अपनी बातें जो हैं वो रखना शुरू कर दी. किसी ने कहा कि मैं अपने बचपन से कहूँगा कि यार तू बड़ा डरपोक था, थोड़ा कम डरना चाहिए था तुम्हें. किसी ने कहा मैं अपने बचपन से कहूँगा कि अगर तुमने मम्मी पापा के कहने पर ढंग से पढ़ाई कर ली होती तो आज मैं ऑफिसर होता, ऑफिसर. किसी ने कहा मैं अपने बचपन से कहूँगा कि काश तू इतना अंडर कॉन्फिडेंट ना होता, तेरे इस अंडर कॉन्फिडेंट की वजह से मैं पीछे रह गया यार. हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा था. इतने में किसी एक ने कहा कि मैं अपने बचपन से बस एक ही बात कहूँगा और वो है थैंक यू. तो लोगों ने उससे पूछा क्यों भाई, तुम अपने बचपन को कोई सलाह मशवरा, कोई नसीहत नहीं दोगे. तो उसने कहा बच्चों को तो पूरी दुनिया जो है वो नसीहत देती रहती है. ये खा लो, ये पी लो, वो पहन लो, वहाँ मत जाना, ऐसे मत करो. बच्चों को थैंक यू बहुत कम लोग बोलते हैं. तो इसलिए मैं अपने बचपन को थैंक यू कहना चाहता हूँ. थैंक यू कि तुम इतने टेस्ट, ट्यूशन और स्कूल में बिजी होने के बाद भी अपनों के लिए टाइम निकाल लेते थे. आज तो मैं अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता. थैंक यू. थैंक यू कि बहुत गुस्सा आने पर भी तुम रो लेते थे. आज तो मैं खुलकर रो भी नहीं सकता, बड़ा हो गया हूं ना. देवियों सज्जनों, बच्चे बड़ी आसानी से वो चीजें कर जाते हैं जो हम बड़े चाह कर भी नहीं कर पाते. बड़ों की तरह बच्चे भी मल्टीटास्किंग करते हैं, थकते वो भी हैं, लेकिन वो कभी कंप्लेन नहीं करते और हंसते मुस्कुराते हुए सभी चैलेंजेस का वो सामना कर लेते हैं. बच्चों के इस जज्बे के लिए एक बार उन्हें थैंक यू बोलकर तो देखिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको. इसी बात पर आइए मिलते हैं हमारे कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट साइमा चावला से. तो साइमा, आपको थैंक यू बोलते हुए एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत. थैंक यू सो मच. साइमा चावला ये 13 वर्ष की हैं. ये पुणे महाराष्ट्र में है, 8वीं कक्षा में पढ़ रही हैं. कंपेनियन के रूप में इनके साथ इनकी माताश्री और इनके पिताश्री और इनके छोटे भाई साहब समर्थ यहाँ पर आज आए हैं. तालियों के साथ हम चाहेंगे कि इनका स्वागत हो जाए. ओके, तो चलिए जवां दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ जी, कंप्यूटर जी को हम प्रणाम करते हैं कोटि कोटि और शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति. प्रारंभ किया जाए. लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति. तो साइमा, कल जब आपके साथ खेल रहे थे तो 6,40,000 पॉइंट आपने जीत लिए थे. 3 लाइफलाइन चली गई थी आपकी. एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है 50-50. ऑलराइट साइमा. यस. तो आज की खेल की शुरुआत में सबसे पहला जो प्रश्न आया है वो है 12वां प्रश्न. रेडी? यस. 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर. साइमा, ये रहा. इनमें से कौन सा उपन्यास एक प्रसिद्ध उपन्यास 20,000 लीग्स अंडर द सी का सीक्वल है? Which of these novels is a sequel to the classic adventure novel 20,000 Leagues Under the Sea? A.
5 weeks in a balloon. B. In search of the castaways. C. A floating city. D. The mysterious island. इस नॉवल के बारे में सुना है आपने साइमा? नहीं सर, इस नॉवल के बारे में तो नहीं सुना, लेकिन मैं अपनी लास्ट लाइफलाइन 50-50 करके थोड़ा सोचना चाहती हूँ। ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को ये लेना चाह रही हैं कंप्यूटर जी, इसको अंकित कर दिया जाए। एंड साइमा, इसमें से जो 2 गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। 2 बचा है, इन सर्च ऑफ द कास्टवेज या डी द मिस्टीरियस आइलैंड। इन दोनों में से द मिस्टीरियस आइलैंड मैंने मूवी देखी है। ओके। मूवी आई थी उस पे। क्या करना चाहेंगे आप? आपने कहा कि आपने ये फिल्म ये देखी हुई है, ये फिल्म। हाँ। ओके। मेरे को थोड़ा द मिस्टीरियस आइलैंड लग रहा है। ऑलराइट। डी, Because 20,000 Leagues Under the Sea and the Mysterious Island थोड़ा मुझे एक दूसरे का सीक्वल ऐसा लग रहा है, अगर मैं एलिमिनेट करके देखूँ तो। ओके। क्या करें? Which of these novels is a sequel to the classic adventure novel 20,000 Leagues Under the In Sea? Search of the Castaways। Castaways मतलब वो I guess I'll go with D. You'll go with D? Yes. आपको कहना पड़ेगा प्लीज लॉक डी। Please log option D. ऑप्शन डी को लॉक किया जाए कंप्यूटर जी। सैमा, आप 6,40,000 जीत रहे थे और सही उत्तर 12,50 दे सकते थे आपको। अगर आप क्विट कर जाती तो आज आप 6,40,000 ले जाते। आपने कहा डी, और मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप क्विट नहीं किए, क्योंकि आप 12,50 जीत गए हैं। Well done. 12,50,000 पॉइंट्स। साइमा, वेल प्लेड। और इस उपन्यास को फ्रेंच लेखक जूल्स वर्न ने लिखा था। दोनों ही पुस्तकों में मिस्टीरियस कैप्टन नीमो की कहानी है, जिसे प्रिंस डैकर भी कहा जाता है। प्रिंस डैकर या कैप्टन नीमो। अब साइमा, आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। हाँ। और अगला प्रश्न जो है, 13वां प्रश्न, आपको दे सकता है 25 लाख पॉइंट। यदि आपको बिल्कुल सही तरीके से उसका उत्तर आए तो ही खेलिएगा, नहीं तो आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 आप जीत रहे। 13वां प्रश्न, 25 लाख पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी में एक जीतने वाला शब्द नहीं था? Which of these was not a winning word in the Scripps National Spelling Bee? A. Poignant. B. Chihuahua. C. Chlorophyll. D. Therapy. सही जवाब देंगे 25 लाख पॉइंट, गलत नीचे ले जाएंगे 320 पे। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हाँ। अगर आपको लगता है कि आपके पास सही उत्तर है तो ही मैं राय दूंगा कि आप खेलें, नहीं तो आप क्विट कर सकती हैं। 12,50 जीत रही हैं।
टू बी ऑनेस्ट सच बोलूँ तो मुझे को इसके बारे में नहीं आया कोई आइडिया। मैं कोई शायद क्विट करना चाहूंगी। क्विट करना चाहेंगे? हाँ। उत्तर नहीं मालूम? नहीं। ये आपका अंतिम निर्णय? यस। ओके साइमा, अनुमति देते हैं कि आप गेम को क्विट कर सकें। 12,50,000 पॉइंट्स आप जीत गए। ताली बज जानी चाहिए उनके लिए। वेल डन साइमा। और ये जीती हुई रकम आपकी डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ जाए साइमा चावा, अकाउंट नंबर ट्रांसफर ना दबाएंगे 12,50। हो गया, कंफर्म किया, पहुंच जाएगा आपके बैंक अकाउंट में बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और ये जितने भी पॉइंट्स हैं 12,50,000 पॉइंट्स, जब ये 18 साल के हो जाएंगे देवी सज्जनों, इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में ये बदल जाएंगे। वेल प्लेड साइमा। अब यहां से आपको छोड़ने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना होगा। पॉइग्नेंट चिहुआवा क्लोरोफिल थेरेपी, किसी एक को गेस कीजिए। बी चिहुआवा। बी चिहुआवा। ताला लगा जाए? नो, इट्स रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है पॉइग्नेंट। ओके। द स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी अमेरिका के एक प्रसिद्ध स्पेलिंग कंपटीशन है। ये 1925 से आयोजित हो रहा है। पिछले 2 दशकों में इसमें इंडियन अमेरिकन बच्चों का दबदबा रहा है। चिहुआवा शब्द छोटे कुत्ते की ब्रीड का नाम है। थेरेपी शब्द 1940 में था और क्लोरोफिल 1947 में था। और साइमा, बहुत बहुत बधाई आपको। जाने से पहले आपको मिलता है एक खूबसूरत गुडी बैग। हम चाहेंगे कि वो बैग आ जाए और तालियां बज जाएं इनके लिए। There you are. Thank you. Nice goodie bag and thanks. Good job. एक मेडल आ रहा है KBC जूनियर्स की तरफ से। Well to you. Thank you. All the best, Saima. Come this way. Again. All right, Saima Chawla यहाँ से 12,50,000 पॉइंट जीत कर गई। बहुत सुंदर तरीके से खेला। बारी आ गई है एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं अपनी पेटी वेटी कस लीजिए, कुर्सी को हिला लीजिए, स्क्रीन को देख लीजिए। ऑलराइट, सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत ही सोच समझकर आप ये अपने जवाब दीजिएगा। आपको ये मौका जिंदगी में एक ही बार मिलता है, ये दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए बहुत ही समझदारी से अपने उत्तर दीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द सच का विलोम होता है? Which of these words is the opposite of true? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सही, बी उचित, सी हां, डी झूठ। करेक्ट, राइट, यस और डी फॉल्स। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? डी झूठ या फॉल्स इज द राइट आंसर। अब देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सभी ने सही जवाब दिया। वाह क्या बात है। और सबसे कम समय किसका लगा? हर्ष बागड़ा 1.20। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है देखा जाए। हर्ष जी नंबर 1 स्थान पर आ गए हैं। ऑलराइट, कंटेस्टेंट्स रेडी? ध्यान आपका कंप्यूटर स्क्रीन पर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यदि सोमवार सप्ताह का पहला दिन है तो चौथा कौन सा है? If Monday is the first day of the week, which is the fourth? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए बुधवार, बी गुरुवार, सी शनिवार या डी रविवार। Wednesday, Thursday, Saturday और Sunday। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर बी थर्सडे, गुरुवार। बी में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका रहा? नमन ए सिंह 1.04। ऑलराइट, नमन लीडर बोर्ड पे हर्ष जी आगे थे नंबर 1 पे। ओह गॉश, शिवक्ष शुक्ला जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए हैं। ओके, अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स? तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
किस संसाधन को खेतों तक लाने के लिए आमतौर पर एक नहर खोदी जाती है? A canal is usually dug to get which resource closer to farms? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए खाद, बी मिट्टी, सी पानी, या डी कीटनाशक, फर्टिलाइजर, सॉइल, वाटर और पेस्टिसाइड। एंड द टाइम इज अप। सही उत्तर क्या है कंप्यूटर जी बताया जाए जल्दी से। सी पानी, वाटर। कैनाल बनता है ताकि फार्म्स में पानी जा सके। सी में जिन जिन लोगों ने जवाब दिया ये रहे उनके नाम। सबने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब शिवाक्ष शुक्ला, 0.88 सेकंड। तो शिवाक्ष नंबर 1 स्थान पर थे। लीडर बोर्ड पे क्या स्थिति बनती है? शिवाक्ष जीत गए। Well done, Shivaksha. Are you okay? Good. You did it. How's the water doing? Big hand for Shivaksha. शिवाक्ष शुक्ला जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं फॉस्टर फिंगर फर्स्ट खेलने के बाद, और जैसे ही ये पहुंचे थोड़े से भावुक हो गए थे ये आंसू आंसू पहुंचने के बाद। अब ये ठीक है। यस सर। ये सिवनी मध्य प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। शिवाक्ष, तालियां बज जाए इनके लिए जोरदार। ऑलराइट, तो शिवाक्ष, यस सर। ये आपका नाम जो है हमने पहली दफे सुना है और बहुत सुंदर नाम है। इसका अर्थ बताएंगे आप, क्या होता है? सर एक्चुअली मतलब जो लॉर्ड शिवा हैं उनकी तीसरी आंख को शिवाक्ष कहते हैं, मतलब शिव का आंख शिवाक्ष। क्या बात कर रहे हैं? यस सर। सीरियसली? यस सर। शिवाक्ष, हाँ, यहीं पर तिलक लगाया जाता है, आपको मालूम है ना? अच्छा, कंपेनियन के रूप में किसे लाए आप? सर मेरे भैया आए हैं, बड़े भैया। अच्छा भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम? रुद्राक्ष शुक्ला। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष समझ में आता है, वो पहनते हैं ना रुद्राक्ष। Yes, शुभ माना जाता है। यस सर, पहना हूं मैं। आपने पहना है? Yes, sir. अच्छा, भाई साहब को आपने कलेजे से लगा के रखा हुआ Yes, है। sir. क्या बात है यार। तो इनके बारे में कुछ सर आप बताएंगे, रुद्राक्ष जी के बारे में? सर मेरे भैया मतलब पढ़ाई को लेके बहुत सिंसियर रहते हैं और मुझे पढ़ाते भी हैं कई बार। मतलब केबीसी की तैयारी भी उन्होंने ही कराई है थोड़ी बहुत। okay. और मतलब कुछ भी छोटी से छोटी बात अगर गलत होती तो मुझे समझाते हैं और कभी कभी डांट भी देते हैं, लड़ाई भी हो जाती है। हाँ, हो जाती है, होनी चाहिए, भाइयों में अक्सर हो जाती है। Yes. ओके, तो इनके बारे में आपको क्या रचना है? मतलब बिल्कुल बहुत चुलबुला है और बहुत शरारती है, पूरे घर की नाक में दम करके रखता है। और मतलब अगर इसकी सबसे इरिटेटिंग आदत वो ये है कि जब भी कोई सीरियस इशू चल रहा होगा उसमें ये हंस देगा। यानी बिला वजह हंस देगा? हाँ, अगर कोई इसको डांट रहा है तो ये 1 मिनट सुनेगा, 2 मिनट सुनेगा और फिर हंस देगा। तो सामने वाले को और गुस्सा आ जाता है कि मैं डांट रहा हूँ और ये हंस रहा है। हाँ। तो कई बार इस चक्कर में ज्यादा डांट पड़ जाती है। ऑलराइट भाई साहब, एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। शिवांश, यस सर। अब आप स्पॉटलाइट पे है। Yes. तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता ही हैं। आपका ध्यान हम चाहेंगे कि आप ये 3 लाइफलाइन जो रखी हुई है इस पर जाए। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरी है 50-50, तीसरी है वीडियो कॉल एंड एक्सपर्ट। यस। तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं आज के, उनसे आपका हम परिचय करवा देते हैं। उनका नाम है आनंद कुमार जी। आपने शायद इनका नाम सुना होगा। सुपर 30 पिक्चर। बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम चाहेंगे कि आनंद कुमार जी यहाँ पर प्रस्तुत हों। आनंद कुमार जी आइए हमारे सामने प्रकट हो। प्रकाश, वाह, प्रणाम करता हूँ आपको आनंद कुमार जी एक बार फिर। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपसे बार बार मुलाकात होती रहती है। हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद जो है आज आनंद कुमार इनके ऊपर पड़ जाए। नमस्ते। ये हमारे हैं शिवाक्ष इनका नाम है और हॉट सीट पर आ गए हैं। तो जब भी ये एक्सपर्ट की लाइफलाइन लेंगे तो आप इनकी मदद कर दीजिएगा। एक बार फिर जोरदार ताली आनंद कुमार जी के लिए। तो शिवांश, आपकी जो
तीन तो लाइफलाइन देख ली, चौथी एक लाइफलाइन के बारे में बता दें। इनकी चौथी लाइफलाइन देवियों सज्जनों, आखिरी लाइफलाइन, ये सुपर पावर्स का सुपर हीरो यानी कि ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र चुनते ही ज्ञाननाथ जी सवाल को बदल देंगे और इस सवाल का सब्जेक्ट वो होगा जो इन्होंने चुना होगा। लेकिन ये ज्ञानास्त्र जी आपको बता दें तभी प्रकट होंगे या एक्टिवेट होंगे जब आप 5 प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे उसके बाद। तो चलिए इसी के साथ प्रारंभ करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। शिवांश, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। और बड़े भैया बैठे हैं पीछे, उनका भी आशीर्वाद है आपके साथ। बहुत कुछ उन्होंने पढ़ाया लिखाया है आपको आज के इस खेल में आने के लिए। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी वाक्यांश मुंह मीठा करना आमतौर पर किस भावना को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? द हिंदी इडियम मुंह मीठा करना इज यूजुअली यूज्ड टू कन्वे व्हिच फीलिंग? ए sorrow, B frustration, C helplessness, D happiness. दुख, निराशा, लाचारी या खुशी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी हैप्पीनेस। हैप्पीनेस डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है, 2000 पॉइंट जीत गया। हिंदी मुहावरा मुंह मीठा करना आमतौर पर खुशी बांटने के उपयोग में किया जाता है। कभी भी कोई अच्छा काम हो जाए या कोई प्राप्ति हो जाए, खुशी का मौका है तो कहते हैं चलो भाई मुंह मीठा करवा लो। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स। रेडी शिवांश? यस सर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द एक क्रिकेट उपकरण और एक निशाचर स्तनपायी दोनों को दर्शाता है? Which of the following words refers to a cricket equipment as well as a nocturnal mammal? A. Bat, B. Glove, C. Helmet, D. Ball. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए बैट। ए बैट पे लगाइए ताला। बिल्कुल सही जवाब दिया। क्रिकेट तो अब दिन रात होने लगा है। यस सर। और बैट साहब जो है ना, ये चमगादड़ सर, ये अब क्या बताएं इसके बारे में। उल्टे होते हैं। रात को ही शिकार करने निकलते हैं ये। और एक बात बता दूं साहब, कि कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इतना सा अगर उसको छेद मिल जाएगा उसमें घुस जाता है। अच्छा, इतनी जानकारी हम आपको क्यों बता रहे हैं बताएं? यस सर। सर हमारे घर में निकलते रहते हैं ये। और हमारे जितने लोग हैं सब बहुत इतना डर जाते हैं, पूरा घर लग जाता है उनको खदेड़ने में। हम बता रहे हैं क्योंकि हमारे घर के अंदर जब निकला तो पता चला कि बार बार कैसे आ रहा है। भाई साहब बहुत मुश्किल से देखा कि हमारी बालकनी में कितना छोटा सा छेद बना हुआ था, उसके अंदर घुस गए थे और कम से कम 40-50 ये चमगादड़। यस। हम ऊपर जो फॉल सीलिंग है उसके अंदर घुस करके रोज रात को कबड्डी खेलते थे लोग। हाँ, और कभी कभार निकल आए नीचे और घूमे फिरे और फिर वापस चला जाए, हमको पता नहीं चले कहाँ से आ रहा है। फिर एक दिन देखा उधर से निकल के रात को 10-12 निकल के जा रहे हैं, घूम फिर के खाना वाना पकड़ के लाते हैं दूसरों को खिलाने के लिए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी बैट की बात आती है। तो पता नहीं घर जाएंगे कहाँ पर निकलेगा कुछ पता नहीं। ऑलराइट भाई साहब, आ गया है तीसरा प्रश्न। रेडी? तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। YouTube पर इनमें से क्या पहले प्रायोजित संदेशों को देखे बिना आपको सीधे वीडियो देखने की सुविधा देता है? On YouTube, which of these allows you to directly watch the video without seeing the sponsored messages first? Okay? Option सुनिए। A. Rewind, B. Skip ads, C. Refresh, D. Pause. Rewind, विज्ञापन छोड़े या रिफ्रेश और पॉज? सर स्किप एट बी। स्किप एट बी? यस सर। ताला लगा दें? यस सर। उसको बोलना पड़ेगा प्लीज लॉक। सर ऑप्शन प्लीज लॉक ऑप्शन बी बी स्किप पे एट। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वीडियो देखते समय अक्सर जो है ऐड आ जाते हैं। यस सर। कभी कभी वीडियो के नीचे
दाईं ओर एक छोटे बटन का उपयोग करके उन्हें स्किप किया जा सकता है। ओके, तो अब आ गया है चौथा प्रश्न भाई साहब, 5000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी सब्जी आमतौर पर आकार में सबसे छोटी होती है? Which of these vegetables is usually the smallest in size? और आपके ऑप्शन ये रहे: A कॉलीफ्लावर, B कैबेज, C पीस, D ब्रिंजॉल। फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर या बैंगन? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी पीस, मटर। पीस यानी कि मटर पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं शिवा। लग गया ताला, बिल्कुल सही जवाब है मटर। सर्दियों में वो छील छील के मटर खाने का कितना मजा आता यस सर, है कि नहीं? यस सर। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सब लोग ऐसे ऐसे सर हिला रहे हैं। और अगर माताजी मान लीजिए कि मटर बना रही हो तो उनके साथ बैठ करके ऐसे बड़ी थाली में सब मटर पड़ा रहता है, हम लोग मदद करते हैं उनकी। यस, 4-5 तो मार भी देते हैं इधर। ऑलराइट, 4 प्रश्नों का उत्तर हो गया। 5वां प्रश्न डालने से पहले हमको ये बोल रहे हैं कि आपका रिपोर्ट कार्ड देखा जाए। देख लें? Yes. कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? ये आ गया। शिवाक शुक्ला, 14 वर्ष की उम्र है इनकी, केंद्रीय विद्यालय सियोनी 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं ये। लाइक्स सिंगिंग, प्लेइंग हारमोनियम, संस्कृत एंड प्लेइंग क्रिकेट। अरे बाप रे। डिसलाइक्स पेरेंट्स डूइंग पार्शियलिटी बिटवीन हिम एंड हिज ब्रदर। अचीवमेंट्स, फर्स्ट प्राइज इन डिस्ट्रिक्ट लेवल सिंगिंग कंपटीशन। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। सिबलिंग्स रिमार्क, थोड़ा अड़ियल सा है लेकिन जैसा भी है मेरा है। क्या बात है भाई साहब। शिवाज जी, बहुत सारी अच्छी अच्छी खूबियां हैं आप में। आप हारमोनियम बजाते हैं, आप गाना गाते हैं। संस्कृत आमतौर पर बड़ा मुश्किल माना जाता है, जो लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो आपको पसंद है। तो ये गायकी जो है आपकी, आपने इसको प्रोफेशनली कहीं सीखा था, ट्रेनिंग की थी? सर एक्चुअली में मेरे भैया जाते थे सीखने क्लासिकल सिंगिंग, तो मैं भी उनके साथ कभी कभी चले जाता था। तो मैंने उनको देखा सीखते हुए, तो मुझे भी थोड़ी रुचि आई। और फिर जो हमारे सर हैं उन्होंने भी कहे कि मुझे सीखना चाहिए, तो मैंने भी फिर अपनी 3rd क्लास से स्टार्ट किया क्लासिकल सिंगिंग, जो 6 ईयर्स की होती है, और मेरे 5 ईयर्स हो गए हैं। ऑलराइट भाई साहब, आ रहा है अब आपके सामने, आपका ध्यान आ जाए खेल के ऊपर। ये 5वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, ये खेल का पहला पड़ाव है। 5वां प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा राज्य सबसे अंत में बना है? Which of these states was the last to be formed? ऑप्शन सुनिए। A छत्तीसगढ़, B तेलंगाना, C उत्तराखंड, D झारखंड। तेलंगाना लग रहा है सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी तेलंगाना। बी तेलंगाना पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। तेलंगाना भारत का सबसे युवा राज्य है, जिसका गठन हुआ था 2014 में। अन्य सभी राज्य जो हैं वो 2000 में बने थे, और हाल ही में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों का गठन भी किया गया है। ऑलराइट भाई साहब, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, और जैसा कि हमने अभी कहा था, इन्होंने पहला पड़ाव जो है वो पार कर लिया। और इसी के साथ इनके लिए एक खुशखबरी है कि इनका जो सुपर पावर है, यानी कि ज्ञानाश जी, वो हो चुके हैं एक्टिवेट। ये देखिए आ गया आपके पास। इस लाइफलाइन के गुण ये हैं कि अगर आपने इसको इस्तेमाल किया तो जो प्रश्न है आपके सामने उसको आप पलट सकते हैं। तो अब 4 लाइफलाइन हो गई हैं आपके पास। अब चलते हैं आगे। 6ठा प्रश्न आएगा और यहां मिलने लगेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। 6ठा प्रश्न, 20,000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस स्कोप का उपयोग सुनने के लिए किया जाता है, न कि देखने के लिए? Which of these scopes is used to hear and not see? ऑप्शन देखिए। ए माइक्रोस्कोप, बी पेरिस्कोप, सी स्टेथोस्कोप, डी टेलीस्कोप।
सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप। सी पे लगाएं ताला, सी पे ताला लगा दिया जाए। सही जवाब दिया एक डॉक्टर आपकी सांस और दिल की धड़कनों को सुनने के लिए ये स्टेथोस्कोप का उपयोग करता है। एक माइक्रोस्कोप का उपयोग सेल्स को देखने के लिए किया जाता है। टेलीस्कोप का उपयोग सितारों को देखने के लिए और एक पेरिस्कोप का उपयोग एक वाहन के बाहर देखने के लिए किया जाता है। यानी पेरिस्कोप जो है, अगर मान लीजिए आप समुद्र में हैं, सबमरीन में हैं और बाहर देखना हो कि बाहर क्या चल रहा है युद्ध में, तो ऐसे पेरिस्कोप निकल के आ जाता है, इधर उधर घूमता है, सब देख लेता है। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है भाई साहब। अब आएगा 7वां प्रश्न, तैयार हो जाइए। यस। 40,000 पॉइंट जीतने के लिए इस अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर शिवाक्ष ये रहा। इनमें से कौन पानीपत की एक भी लड़ाई में शामिल नहीं था? Who among these was not involved in any of the battles of पानीपत? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए अहमद शाह अब्दाली, बी बाबर, सी अकबर या डी अलाउद्दीन खिलजी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। फट करके जवाब दे दिया, ताला लगा दे। यस सर। डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड, एकदम सही उत्तर है आपका। क्या बात है। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो बाबर और इब्राहिम शाह लोदी में थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू में थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली की थी। खिलजी नहीं थे उसमें। यस। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, आ गया है 8वां प्रश्न। रेडी शिवाक्ष? यस सर। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किसमें आपको जाइलम और फ्लोएम नामक ऊतक मिलेंगे? इन विच ऑफ दीज विल यू फाइंड टिश्यूज नेम्ड जाइलम एंड फ्लोएम? ऑप्शन देखिए। ए मशरूम्स, बी प्लांट्स, सी एनिमल्स या डी बैक्टीरिया। प्लांट्स। मशरूम पौधे, जानवर या बैक्टीरिया में? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी प्लांट्स। बी प्लांट्स यानी कि पौधों पर ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। लगाया जाए ताला कंप्यूटर जी। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज का उपयोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है। पौधे में जाइलम पानी और फ्लोएम खाना ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा शिवाक्ष, हमने जो आपकी रिपोर्ट काटी थी ना, उसमें हमने थोड़ा सा ताज्जुब हुआ था हमें कि आप को संस्कृत अच्छी लगती। यस सर। और उसकी विद्या प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं उसको संस्कृत? यस सर। स्कूल में मतलब हिंदी और संस्कृत में चॉइस रहती 9th में, तो मैंने संस्कृत लिया हूँ। क्यों आपने संस्कृत लिया? सर एक्चुअली घर में पूजा पाठ होती थी, तो पापा जी मंत्र पढ़ते हैं और दादी भी पढ़ती थी, तो मुझे थोड़ी रुचि हुई। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं? और ये बहुत अच्छी आदत है आपकी। सर अगर आप इजाजत दे तो मैं एक श्लोक सुनाऊं संस्कृत? हाँ बिल्कुल सुनाइए श्लोक। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्ते भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोया प्रभन्ति नद्या, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेहा। इसका अर्थ होता है सर कि जब तक गुण गुणी व्यक्तियों के पास रहता है तो वो गुणी रहता है, पर जैसे ही वो अवगुणी लोगों के पास चले जाता है तो वो अवगुण बन जाता है। उसी तरह जैसे नदी का पानी नदी में जब तक रहता है तो वो पीने योग्य रहता है, और जैसे ही समुद्र या सागर से जाके मिल जाता है तो अपेय हो जाता है। क्या बात है, इतना ज्ञान आपको प्राप्त है। बाबूजी एक पढ़ाते थे हमको, और उसका वजह कुछ और होती थी, लेकिन अभी तक हमको याद है। वो सुनेंगे? यस सर बिल्कुल। कि सूर्योदय चास्तमय चशायनम, जहाति लक्ष्मी रपि चक्रवर्ती नम। सूर्योदय चा अस्तमय चशायनम। सूर्य उदय होने के बाद और अस्त होने के पहले जो इंसान सोता है, जहाति लक्ष्मी रपि चक्रवर्ती नम, उसकी लक्ष्मी जो है चली जाती है, चाहे वो चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना हो।
अब सुन लीजिए कि क्यों बाबूजी हमको बोला करते थे ये। क्योंकि दोनों समय में हम सोते ही रहते थे। ये पुरानी कथाएं हैं, संस्कृत के श्लोक है। ओके, अब आ गया है नवा प्रश्न भाई साहब। 1,60,000 पॉइंट्स। नवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिवांश, ये एक इमेज प्रश्न है, तस्वीर दिखाएंगे आपको। इनमें से कौन सा रंग नेपाल के झंडे पर नहीं दिखता? Which of these colors does not appear on the flag of Nepal? तस्वीर दिखाई जाए। आपके जो विकल्प हैं वो इमेजेस के नाम पे हैं। इमेज ए, इमेज बी, इमेज सी, इमेज ऑप्शन डी। सर सी और डी में कंफ्यूजन है। कौन सा रंग नेपाल के झंडे पर नहीं दिखता? सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँ। ओके, शांत हो जाइए डीजे बाबू। कौन सी लाइफलाइन लेंगे आप? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। नेपाल के झंडे की बात हो रही है। इनमें से कौन सा रंग नेपाल के झंडे पर नहीं दिखता है? और आपका समय शुरू होता है अब। इमेज ऑप्शन सी को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 78%। यस सर। जाएंगे जनता के साथ। यस सर, प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी पे ताला लगा जाए। एंड द ऑडियंस इज राइट। नेपाल का जो झंडा है वो एक अनूठा नॉन रेक्टेंगुलर झंडा है। 200 ऐसे त्रिकोण बने होते हैं उसके ऊपर। इसका एक नीला बॉर्डर है, भीतर लाल रंग है और सफेद सूरज और चंद्रमा बने हुए हैं। तो वो ग्रीन और ब्लू में ही कंफ्यूजन है। हाँ, ग्रीन रंग होता ही नहीं है। ब्लू रंग जो है वो देखिए बॉर्डर पे बना हुआ है, डार्क ब्लू, बीच में लाल रंग है और सफेद रंग में चंद्रमा और सूर्य है। ओके, अगला प्रश्न आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। और यहाँ पर बार बार जो हम चेतावनी देते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को, उसको भी सुन लीजिए कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 पॉइंट्स। और आपके स्क्रीन के ऊपर वो प्रश्न ये रहा। उपयुक्त रूप से कितनी स्कूल जाने वाली लड़कियों ने आजादी सैट उपग्रह का निर्माण किया, जिसे इसरो द्वारा अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया था? क्वाइट अप्रोप्रिएटली, हाउ मेनी स्कूल गर्ल्स built the Azadi Sat, a satellite which was launched by ISRO in August 2022? ऑप्शन सुनिए। A 500, B 750, C 1000, D 1250। 500, 750, 1000 या 1250? सर इसका कोई आइडिया नहीं है। आजादी सेट। सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूँ। लाइफलाइन लेंगे? ओके, दीजिए बाबू, शांत हो जाइए। अब आपके पास 3 बची हुई हैं, कौन से लेंगे? सर अब ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र लेंगे। पलटना चाहेंगे प्रश्न को? Yes, sir. ओके, तो शिवांश जो है वो ज्ञानास्त्र अपनी लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। अब ये अंकित हो गया और जैसा कि आप जानते हैं ये प्रश्न बदल जाएगा। पहले इस प्रश्न का उत्तर हमें बताना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। सर 1000। 1000, सी 1000 पे 1000 पे ताला लगा जाए। नहीं भाई साहब, ये गलत होता। सही उत्तर है 750, 750। आजादी का अमृत महोत्सव को एक और अनोखे तरीके से मनाने के लिए 75 भारतीय स्कूलों की 750 स्कूल जाने वाली लड़कियों के द्वारा निर्मित आजादी सैट को इसरो द्वारा अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया।
ओके, तो इन्होंने ज्ञानास्त्र लाइफलाइन को सिलेक्ट किया हुआ है और इनका ज्ञानास्त्र जो है वो है एंटरटेनमेंट, जो कि एलईडी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये देखिए आ गया एंटरटेनमेंट। लेकिन एंटरटेनमेंट का सवाल इनके स्क्रीन पर तभी आएगा जब ये बोलेंगे वो सुपर मंत्र। बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए प्रश्न। भाई साहब पलट गया है प्रश्न। एंटरटेनमेंट के आधार पर एक प्रश्न आ गया आपके सामने। इनमें से किस अभिनेत्री ने शकुंतला देवी नामक एक फिल्म में गणितज्ञ शकुंतला देवी की भूमिका निभाई है? Which of these actors portrayed the mathematician Shakuntala Devi on screen in a movie by the same name? A. Vidya Balan. B. Alia Bhatt. C. Priyanka Chopra. D. Deepika Padukone. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए विद्या बालन। ए पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, आपका। इस फिल्म को अनु मेनन ने निर्देशित किया था। शकुंतला देवी इतना तेज कैलकुलेशन करती थी कि उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर भी कहा जाता है। बहुत तेजी से ये मैथमेटिक्स के जितने भी सवाल थे का उत्तर दे सकती थी। शिवाक्ष 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3,20,000 जीत गया। चेक आ रहा है, तालियां बज जाए इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको शिवाक्ष। दस प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। डीजे बाबू शांत। 17वां प्रश्न जो कि हमारा जैकपॉट प्रश्न है, तिलिस्मी तिजोरी वो द्वार खुल जाता है। 15वां प्रश्न 75 लाख पॉइंट्स जिसकी हम बात कर रहे थे, धन अमृत पड़ाव, वो भी जागृत हो जाता है। 2 लाइफलाइन है आपके पास। 3,20,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं भाई साहब। ये जब धनराशि में इनको बदला जाएगा 3,20,000 रुपए हो जाएंगे जब आप 18 वर्ष के होंगे। ओके, 11वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये है 6,40,000 पॉइंट्स। खेलिएगा जरूर इसे। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वजन के आधार पर इनमें से क्या सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है? Which of these is the largest living reptile by weight? ऑप्शन सुनिए। A. The Komodo dragon. B. Saltwater crocodile. C. Monitor lizard. D. Anaconda. कमोडो ड्रैगन, खारे पानी का मगरमच्छ, मॉनिटर छिपकली या एनाकोंडा? सर मुझे कमोडो ड्रैगन और एनाकोंडा में से लग रहा है। कमोडो ड्रैगन एनाकोंडा। सर मैं 50-50 लेना चाहूँ। 50-50 लेंगे? ऑलराइट। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं शिवाक्ष। 50-50 लाइफलाइन। ज्ञाननाथ जी इसको अंकित कर दिया जाए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। जहां जाना चाह रहे थे वो दोनों गायब हो गए। बी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, सी मॉनिटर लिजर्ड। यानी मॉनिटर छिपकली और खारे पानी का मगरमच्छ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, खारे पानी का मगरमच्छ। बी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बोल रहे हैं, खारे पानी का मगरमच्छ। इस पे ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब। बधाई 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 आपको। 6,40,000 पॉइंट जीत गए हैं आप। शिवांश वेल प्लेड। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है, खारे पानी का मगरमच्छ, वो दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं
और इनकी लंबाई 6 मीटर तक की हो सकती है और इनका वजन होता है 1000 किलो से ऊपर तक। अब चलते हैं आगे। आ गया है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न 12,50,000 पॉइंट। शिवाक्षी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वामन पुराण के अनुसार किनके यमुना या कालिंदी में छलांग लगाने पर नदी का पानी काला हो गया था? अकॉर्डिंग टू द वामन पुराण, who jumped into the Yamuna or Kalindi, resulting in the water of the river turning black? ऑप्शन देखिए। ए भगवान शिव या लॉर्ड शिव, बी तक्षक नाग, सी भगवान कृष्ण या लॉर्ड कृष्ण, डी गॉडेस काली या देवी काली। सर बी या डी में से लग रहा है। तक्षक नाग गॉडेस काली। सर मैं लास्ट लाइफ लाइन लेंगे। ऑलराइट, तो लास्ट और आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल द एक्सपर्ट। आनंद कुमार जी हमारे एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले तो ज्ञाननाथ जी इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और आनंद कुमार जी जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं उनको वीडियो कॉल लगाया जाए। आनंद कुमार जी प्रणाम एक बार फिर और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार नमस्कार। आनंद कुमार जी, शिवाक्ष जी जो कि हॉट सीट पर बैठे थे जी वो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी वो अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 विकल्प हैं, आपको बताना है। जी मिलेंगे अब आपको 60 सेकंड, ठीक है? तो अगली आवाज जो है वो शिवाक्ष की है। शिवाक्ष आपका समय शुरू होता है। आप वामन पुराण के अनुसार किनके यमुना या कालिंदी में छलांग लगाने पर नदी का पानी काला हो गया था? ए भगवान शिव, बी तक्षक नाग, सी भगवान कृष्ण या डी देवी काली। हमारी जितनी जानकारी है उसके अनुसार भाई ए होना चाहिए। देखिए क्या करेंगे भाई साहब? सर जाएंगे आनंद कुमार जी के साथ। ऑलराइट, बोलिए क्या करें? यस सर, क्या? प्लीज लॉक ऑप्शन ए भगवान शिव। ए भगवान शिव पे ए ताला लगाया जाए। आनंद कुमार जी आप श्योर थे कि ये होना चाहिए? लगभग थे सर, पक्का नहीं थे। पक्का नहीं? कितने प्रतिशत? आधे आधे। अरे बाप रे। मान्यवर एक बात बताएं आपको, जी जो आधा सही था वही सही निकला। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जी देवी सती की मृत्यु से दुखी भगवान शिव यमुना में प्रवेश कर गए, जिसके परिणाम स्वरूप यमुना का पानी काला हो गया और उसका नाम कालिंदी पड़ गया। धन्यवाद दे दीजिए आनंद कुमार जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद कुमार जी। एक बार फिर तालियों के साथ आपको हम धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट भाई साहब, अब देखिए आने वाला है 25 लाख पॉइंट का प्रश्न। ये है 13वां प्रश्न। कोई लाइफलाइन नहीं बची है। यदि आपको सही उत्तर मालूम हो तो ये हम कहेंगे आपसे खेलने के लिए, वरना आप क्विट कर सकते हैं। 12:50 क्या है। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन श्योर होना चाहिए एकदम। 13वां प्रश्न 25 लाख पॉइंट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली संतान का नाम क्या है जिनका जन्म व्हाइट हाउस में हुआ था? What is the name of the first child of a sitting US president to have been born in the White House? ऑप्शंस रहे ये: ए रॉबर्ट टाइलर, बी एस्थर क्लीवलैंड, सी रॉबर्ट टॉड लिंकन या डी
कैरोलिन कैनेडी। एक तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली संतान का नाम क्या है जिनका जन्म व्हाइट हाउस में हुआ था? सही जवाब आपको देंगे 25 लाख पॉइंट। कोई लाइफलाइन नहीं है, गलत हो गए तो आप नीचे गिर जाएंगे 1250 से, जो कि आप जीत रहे हैं अभी 320 पे आ जाएंगे। सर रॉबर्ट टॉड लिंकन लग रहा है, पर रिस्क भी नहीं है सर। सर मैं क्विट करें? क्विट करेंगे? सही उत्तर नहीं मालूम। नो सर। ऑलराइट, अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। तालियां बज जाए इनके लिए। 12,50,000 पॉइंट जीत गए ये। तो इनकी ये जो जीती हुई रकम है बैंक के ऐप द्वारा, पॉइंट्स जो हैं इनके, ये डिजिटली हम ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया शिवाक्ष शुक्ला, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर ना दबाया, 1250 1 2 3 4 कंफर्म किया और ये पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। और ये जितने भी पॉइंट्स जीते इन्होंने, ये 18 साल की उम्र होने पर इनके बैंक अकाउंट में धनराशि के रूप में ये बदल जाएंगे। शिवाक्ष, हमें अपनी जनता को और यहाँ की जनता को बताना है कि सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर सी, रॉबर्ट टॉड लिंकन। रॉबर्ट टॉड लिंकन, सी। ताला लगा जाए। अच्छा हुआ नहीं खेले, गलत होता। सही उत्तर है एस्थर क्लीवलैंड। एस्थर क्लीवलैंड ग्रोवर क्लीवलैंड की बेटी थी। एस्थर का जन्म व्हाइट हाउस में 9 सितंबर 1893 को हुआ था। ओके, ऑलराइट भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। और ये एस्थर क्लीवलैंड जो था, ये सही उत्तर है। जाने से पहले इनको मिलता है एक बहुत ही खूबसूरत गुडी बैग, और हम चाहेंगे कि आकर के आप उसे स्वीकार करें। ये है आपका गुडी बैग, और केबीसी की तरफ से हम आपको एक मेडल देना चाह रहे हैं। इसको आप अपने गले में पहन लीजिए। ये हमने दिखा दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कम सर। शिवाक्ष शुक्ला जी 14 वर्ष की उम्र में 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, और देखिए 12,50,000 पॉइंट्स लेकर के गए। ओके कंटेस्टेंट्स, अब आपके सामने हम खेलेंगे फास्ट फिंगर फर्स्ट। सभी खिलाड़ियों को ऑल द वेरी बेस्ट। ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके आप अपना फैसला लीजिएगा। रेडी? ओके, फास्ट फिंगर फर्स्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक QWERTY कीबोर्ड पर इनमें से कौन सी कुंजी या की अंतिम पंक्ति या रो में होती है? On a QWERTY keyboard, which of these keys is on the last row? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। A टैब, B एस्केप, C बैकस्पेस या D स्पेस बार। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है D, द स्पेस बार। वो आखिरी लाइन पे होता है on a QWERTY keyboard। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। ओहो, केवल 4 लोगों ने सही जवाब दिया है, और सबसे कम समय किसका लगा? हर्ष बागड़ा। ऑलराइट हर्ष, 3.45 सेकंड्स। तो लीडर बोर्ड पे हर्ष जो है वो नंबर 1 स्थान पर आ गए। अब आएगा दूसरा प्रश्न आपके सामने। रेडी? दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राज्य का अरब सागर की ओर एक समुद्र तट नहीं है? अरब सागर की ओर। Which of these states does not have a coastline along the Arabian Sea? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए गुजरात, बी गोवा, सी केरल या डी आंध्र प्रदेश।
एंड द टाइम इज अप। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है जिसकी कोस्ट लाइन वो बंगाल की खाड़ी की तरफ दिखती, बे ऑफ बंगाल की तरफ, अरब सागर की तरफ नहीं। डी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। सबने सही जवाब दिया, वाह। और सबसे तेज जवाब जब सिमरन कौर। ऑलराइट, 1.84 सेकंड, वेल डन जब सिमरन। तो लीडर बोर्ड पे हर्ष नंबर 1 स्थान पर थे और अभी भी हर्ष जो है नंबर 1 स्थान पे है, लेकिन जब सिमरन जो है वो सेकंड पॉइंट पे आ गई हैं। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी? तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे आईवीसी स्थलों के संबंध में आई का अर्थ क्या है? What does I refer to with respect to IVC sites like Harappa and Mohenjo-daro? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए, इरावड़ी, बी, इम्फाल, सी, आइडेंटिकल, डी, इंडस। समय समाप्त हो गया। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी, इंडस। आईवीसी का मतलब है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, देखते हैं डी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है और सबसे तेज जवाब फाल्गुनी गुप्ता, 1.17 सेकंड। ओके, तो लीडर बोर्ड पे हर्ष सबल पहले पर थे और अब क्या? जब सिमरन कौर वो जीत गए हैं। Well played. Come. Come, sit. Well played. Well done. बहुत देर से कोशिश कर रही थी जब सिमरन, और अंत में आप विजयी हो गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं जब सिमरन कौर। ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं और ये जालंधर पंजाब से आ रही हैं। जब सिमरन, यस सर। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और आपने शायद अपने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। यस सर। ये बहुत सुंदर है आपका। थैंक यू सर। और बहुत से बच्चे जो है वो नॉर्मल कपड़े पहन के आए, आप अपना यूनिफॉर्म पहन कर आई, क्यों? सर पहले तो मैं अभी केबीसी के मंच पे आई हूँ, तो मैं काइंड ऑफ टेस्ट ही देने आई हूँ। टेस्ट ही है ये, तो अगर मैं स्कूल की ड्रेस में दूंगी तो उससे स्कूल वाली फील भी आती है, एग्जाम वाली फील आती है, प्लस स्कूल ड्रेस पहनूंगी तो उससे बहुत प्राउड वाली फील भी आती है। वेल प्लेड, वेल डन जब सिमरन। और जब सिमरन जी कंपेनियन के रूप में आपके लिए लाई है, शायद अपने माता पिता को लाई हैं। हाँ जी। उनके हम परिचय करा दें। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, थैंक यू। बलजीत जी पिताजी का नाम और गोविंदर कौर उनकी माताश्री का नाम। जब सिमरन जल्दी से आपको 2-3 चीज़ें बता दें कि अब आप स्पॉटलाइट में आ गए हैं। ओके, तो चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स तो आपको पता है और Yes, बार बार sir. जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे कहते हैं कि हमारी जो लाइफ लाइन है उनकी ओर आप ध्यान दीजिए। तो 3 हैं अभी आपके सामने, ऑडियंस पोल 50-50 और आस्क द एक्सपर्ट, और एक और लाइफ लाइन आएगी, चौथी लाइफ लाइन, वो है ज्ञानास्त्र। वीडियो कॉल आपको देखा होगा आपने कि हमारे जो एक्सपर्ट Yes, हैं sir. उनका नाम है आनंद कुमार जी और उनके बारे में हमने चर्चा भी की थी। और जो ज्ञानास्त्र है इनकी चौथी लाइफ लाइन, इनकी आखिरी लाइफ लाइन है सुपर पावर्स का सुपर हीरो यानी कि ज्ञानास्त्र, और वो उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो जब आप उस लाइफ लाइन को लेंगी तो प्रश्न बदल जाएगा। शुरू किया जाए? यस सर। ओके, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? चलिए बच्चों, जोरदार शोर मचा जाए इनकी तरफ से। थैंक यू सो मच। और जब सिमरन, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। रेडी? यस सर। पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक अंग्रेजी कहावत के अनुसार शब्दों से बढ़कर क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एन इंग्लिश proverb, what speaks louder than words? Alright? ऑप्शन सुनिए। A, sleep, B, actions, C, thoughts, D, laughter. नींद, कार्य, विचार, हंसी।
सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी एक्शंस। भी पता लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जब सिमरन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये है वो अंग्रेजी कहावत। मतलब है कि लोगों का कार्य उनके वास्तविक व्यवहार को ये दर्शाता है, बजाय इसके कि वो क्या कहते हैं। ओके ऑलराइट, जब सिमरन, मैं आपको सिमरन बुला सकता हूँ, श्योर मैं सर, आपको सिमी बुला सकता हूँ। जो मर्जी बुलाइए सर। सिमी अच्छा है। ओके सर। सर मेरा आपसे एक हाँ क्वेश्चन जी। है, आपकी हाइट इतनी लंबी कैसे है? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, और मेरा ऐसा मानना है कि हमारे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनको भी नहीं मालूम होगा कि हमारी हाइट इतनी कैसे हो गई। फिर बट भी कुछ कहते हैं जीन्स जो है उनमें होता है, जिससे कि कुछ लोग लंबे हो जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं, तो जीन्स के ऊपर निर्भर होता है। मेरी हाइट नहीं बढ़ रही सर। उम्र कितनी है आपकी? 14। 14 वर्ष की उम्र में आपको ये फिक्र लगी हुई कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है। यस सर। अच्छा, दो चीज़ें। एक तो आप बड़ी जल्दी सोच रहे हैं कि आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, धीरे धीरे जब आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपकी हाइट भी आ जाएगी। दूसरी बात, मोर इम्पोर्टेंट, आप इतनी लंबी क्यों होना चाह रहे हैं? सर इतनी छोटी भी नहीं ना अच्छी लगती, थोड़ी तो हाइट होनी चाहिए। तीसरी बात, आपने हमसे क्यों पूछा कि हमारी हाइट कितनी है? क्या आप बता, आपके नुस्खे से मेरी भी बढ़ जाए। फिर क्या है कि बच्चों के सामने कभी कभी चुप रहना चाहिए। ऑलराइट सिमी, पहला प्रश्न हो गया है। दूसरा प्रश्न, 2000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। आयुक्त, अधीक्षक और निरीक्षक का पद इनमें से किस में पाया जाता है? कमिश्नर, सुपरिंटेंडेंट एंड इंस्पेक्टर, और रैंक्स फाउंड इन विच ऑफ दीज? ओके, ए द पुलिस फोर्स, बी आर्मी, सी नेवी, डी एयर फोर्स। पुलिस बल, सेना, नौसेना या वायुसेना? प्लीज लॉक ऑप्शन ए पुलिस फोर्स। पुलिस फोर्स ए पे ताला लगा जाए। इज द राइट आंसर। अच्छा, ये जितने रैंक सब है ना, ये संगठन, उन सब के अलग अलग हायरार्की होती है। पुलिस में आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब आएगा तीसरा प्रश्न। रेडी सिमरन? Yes, तीसरा sir. प्रश्न, 3000 पॉइंट्स आपके सामने ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। ऑलराइट, परिवहन के इन साधनों में से किस पर आप इस वस्तु का उपयोग होते हुए पाएंगे? On which of these modes of transport will you find this object being used? पिक्चर दिखाई जाए। ओके, देख लिया? यस सर। ऑप्शन देखिए। ए ट्रेन, बी बस, सी एयरप्लेन, डी शिप। रेलगाड़ी, बस, हवाई जहाज, समुद्री जहाज। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी शिप। डी पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ये जो चित्र है ये एक एंकर का है, और जिसका उपयोग चालक दल के रात में सोने पर जहाज को स्थिर रखने के लिए किया जाता है। सिमरन जी, रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए मुझे आपका। ओके। कैन वी सी द रिपोर्ट कार्ड प्लीज? हियर वी गो। जब सिमरन कौर 14 years old, स्कूल है केंद्रीय विद्यालय। शी लाइक्स शॉपिंग एंड BTS सॉन्ग्स। ये BTS सॉन्ग्स क्या होता है? जो BTS है ना, वो एक K-pop बैंड है। K-pop। K-pop। K-pop Yes. यानी कोरियन पॉप। यस सर। आप उसको सुनती हैं? यस सर। आपको अच्छा लगता है? Yes, ओके। sir. केवल कोरियन गाने सुनती हैं या भारत के भी कुछ गाने होने नहीं सुनती सर, भारत के भी सुनने, मेरे को सभी गाने हैं? सुनना सब गाने पसंद अच्छे हैं आपको। ओके, गुड। शॉपिंग आपको बहुत पसंद है? है। यस हाँ, सर। कौन ऐसा बच्चा है जिसको शॉपिंग पसंद सही नहीं बात है होती? सर। डिसलाइक्स घर का काम और पापा की अरे यार, ये तो गड़बड़ हो गया। पापा जी क्यों डांटते हैं आपको? पूछो सर इनसे। बेचारे बच्चे पे जुल्म होता है। पापा जी क्यों डांटते हैं आप इनको? सर, अभी आपने संस्कृत का श्लोक बोला था कि जो सुबह सूरज चढ़ने के बाद उठता है
ओहो! हम सोच रहे थे कि हमें बच्चों से डरना चाहिए, यहाँ तो पिताश्री ने चिपका दिया हम पे वापस। तो सर वो पूरी बात सही है। सुबह उठने में प्रॉब्लम है, रात को 2 बजे तक जगा लो, 3 बजे तक जगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो और उसके बाद जिस तरीके से हम चाहते हैं कि आप उस तरीके से थोड़ा सा पढ़ लो तो आपका फ्यूचर बन जाएगा। जी। तो सारा दिन अभी कोरियन पॉप सुन रहे हैं तो देशभक्ति तो हमारी मिस हो जाती है। तो वहाँ पे हाथ थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा करना पड़ता है सर। थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि ये डांट नहीं है, ये आपको सिखाया जा रहा है कि देखो जीवन में ऐसा होना चाहिए। सर जो मैं 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के पढ़ती हूँ उसका क्या? उसका क्या है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी तो आज आप केबीसी के हॉट सीट पर आई हुई हैं। वही तो सर, अगर सुबह लेट उठ जाए बच्चा, लेट सो तो क्या हो जाएगा? एक आध दिन लेट उठ गया तो कुछ नहीं होता है, लेकिन रोज रोज अगर आप लेट उठेंगी तो गड़बड़ हो सर रोज जाएगी। रोज तो स्कूल होता, बच्चा कैसे उठेगा? फिर बहस नहीं करना चाहिए। डिसलाइक घर का काम, ये घर का काम क्यों डिसलाइक करती हैं आप? सर किसे पसंद होता है घर का काम करना? सर जब से ना कोविड शुरू हुआ मेरी जिंदगी बदल चुकी है। सर कोविड में मतलब घर पे थे, मम्मा ने काम करना सिखा दिया इतना। अब स्कूल खुल भी गए तो कोई शाम को कोई ना कोई काम मिल ही जाता है। बच्चे नहीं थकते सर। चुप हो जाओ, कुछ बोलो मत इनके सामने, मैं बोल रहा हूं तुमको। मुंह खोलोगे तो उल्टा जवाब आ जाएगा जिसके बारे में आपके पास कोई भी उत्तर नहीं होगा। ओके, व्हाट इज योर एम इन लाइफ? टू राइड ए बाइक। Yes, राइट, sir. शाबाश। ये सबसे बेस्ट चीज बोली है आपने। Yes, sir. Parents remarks, bad fashion sense and very lazy to have a bath. मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सर अभी चल रही है मतलब गर्मियाँ सर्दियाँ, जैसे भी मान लो नॉर्मल सा सीजन है, अभी मच्छर। सर जब सर्दियाँ होती है तो किसका नहाने का मन करता है? मतलब मैं 2 दिन छोड़ के नहा, लेकिन मैं शाम को तो नहा लेती यानी हूँ ना सर्दियों सर। में आप नहाती ही नहीं है? सर ऐसा थोड़ी होता कि मैं नहाती ही नहीं हूँ। फिर why you are saying कि Sir? lazy to have a bath? सर मतलब लेट नहाना जिसे कह लो। नहीं तो मैं ऐसे गर्मियों में सर मतलब 2 बार नहा लेता है। 2 बार? यस सर, सुबह शाम। देखो सुबह उठे स्कूल जाना है तो फ्रेश होके जाना होता है, अच्छे नहा धो के जाओ, और फिर स्कूल से थके हारे आओ, जैसे भी ट्यूशन वगैरह आती है, फिर पसीना वगैरह आया होगा तो घर आके नहाना भी तो होता है ना सर। तो इसी तरह सर्दियों में नहीं जाते हैं आप स्कूल? सर्दियों में पसीना थोड़ी आता है सर। मतलब ये नहीं कि मैं पूरी सर्दियाँ नहीं नहाती हूँ, मतलब मिस्टर 1-2 अमिताभ दिन बच्चन, मिस हो जाते हैं सर। मिस्टर अमिताभ बच्चन, कितनी बार बोला है आपको कि बात मत किया करो इन बच्चों से। उल्टा जवाब मिल जाता है आपको, पता नहीं क्या हो रहा है। श्रवण, चलिए बहुत सारी बातें होंगी, अब गेम की ओर ध्यान दीजिए। चौथा प्रश्न, रेडी सिमरन? यस 5000 पाउंड्स पॉइंट्स, 5000 पॉइंट्स के लिए चौथा एकदम घबरा दिया है आपने हमको। सर कोई बात नहीं, अब पाउंड यानी दे हमारी दियो। बोलती बंद करवा दी आपने। इससे पहले एक प्रश्न आया था, एक आपको तस्वीर दिखाई गई थी। किसकी तस्वीर थी वो? शिप में यूज होता है शिप में क्या बोलते हैं उसको? एंकर बोलते हैं। और जो इस सीट पे बैठता है उसको भी एंकर बोलते हैं। वो तो सर पता ही मेरा है। सुनिए मेरी बात, मेरा ऐसा मानना है कि वही लोहे को ला करके यहाँ बैठा देने जब मैं घर जाता हूँ। आप बात कीजिए उसके साथ। नहीं सर फिर मजा नहीं आएगा। नहीं पूरा आ जाएगा, सब बात जो करेगा। सर ये भी सर के साथ बात करने में मजा आएगा ना, वो किसी और से नहीं आएगा। ओके, चुप हो जा बंदे, किन्नी बारी कहा तेनू मैं, ना खोला कर अपना मुंह, खोलेगा तो पड़ेंगी जूतियां तेनू। ओके, चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
इनमें से किस खेल को रैकेट से नहीं खेला जाता? Which of these sports does not require a racket? Options: A, squash, B, tennis, C, baseball, D, badminton. प्लीज लॉक ऑप्शन सी बेसबॉल। C पे ताला लगाया जाए। सही जवाब आपने दिया है। 5,000 पॉइंट जीत गए। स्क्वॉश रैकेट से खेला जाता है, टेनिस रैकेट से खेला जाता है, बैडमिंटन खेला जाता है। बेसबॉल जो है लंबा डंडा होता है और एक बॉल है, अलग अलग तरह का बॉल होता है और इधर से बॉलिंग होती है और उधर से मारते हैं और फिर राउंडर्स खेला होगा आपने स्कूल में। सर मैं स्पोर्ट्स में बुरी हूँ। नहीं, ऐसा कैसे हो गया? वीक हैं आप। नहीं, स्पोर्ट्समैन, यू आर टू गुड यार, सब कुछ आप जानती हैं। तो राउंडर्स ऐसे होता था, बॉल मारते थे फिर भागना पड़ता था राउंड लेकर के, तो बहुत से पॉइंट्स होते थे जिनको छूना पड़ता था। Okay, बेसबॉल वैसा खेल। आगे चलते हैं, 5वां प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, और इसको जीत लिया तो एक्टिवेट हो जाएंगे ज्ञानास। ओके, 5वां प्रश्न, 10,000 पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। इनमें से वो कौन सा खनिज है जिसे आमतौर पर संतुलित आहार का हिस्सा नहीं माना जाता है? Which of these is a mineral that is not generally considered to be part of a balanced diet? A, iron, B, calcium, C, potassium, D, argon. सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी आर्गन। ऑप्शन डी आर्गन पे ताला लगाया जाए। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन। सही जवाब दिया आपने, आर्गन। Well done. आर्गन एक नॉन रिएक्टिव नोबल एलिमेंट है। एक बैलेंस डाइट के जरिए नियमित रूप से आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम का सेवन करते रहना चाहिए। अब सिमरन जी, आपके पास अभी तक 45 सेकंड मिल रहे थे आपको उत्तर देने के लिए, अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड। Okay. एक सूचना है, इन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया है और इसी के साथ इनके लिए जो खुशखबरी वो ये है कि इनका सुपर पावर यानी कि ज्ञानास जी वो हो चुके हैं एक्टिवेट, और ये आ गए ज्ञानास जी आपके स्क्रीन के ऊपर। ये है 20,000 पॉइंट्स का 6 क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सिमरन, ये एक ऑडियो प्रश्न है। ओके, एक आपको अभी हम गाना सुनाएंगे। इस गाने में कौन सा शब्द म्यूट किया गया है? ओके, विच वर्ड हैज बीन म्यूटेड फ्रॉम द सॉन्ग? गाना सुना जाए। सुन लिया? Yes, sir. ओके, ऑप्शन सुनिए। ए, प्रतिनिधि, बी, भविष्य, सी, सिपाही, डी, उम्मीद। सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी सिपाही। सी, सिपाही पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं सिमरन। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। गाने में सिपाही शब्द को म्यूट किया गया है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है और उम्मीद है कि आप सब देश के प्रतिनिधि बनेंगे और आप देश का भविष्य है। उज्जवल बनाएंगे। हम ये गाना जो है जब छोटे थे तब से सुनते आ रहे हैं। हम भी तो हमें बड़ा शक था कि पता नहीं आपके उम्र के बच्चे जो है इसे सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। नहीं सर, होता- हमसे छोटे भी सुनते हैं। अच्छा, आपसे भी छोटे सुनते हैं? हाँ, हमको लगा कि शायद ये पुराना हो गया गाना, अब कौन सुनेगा इसको। नहीं सर। ऑलराइट, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब आएगा साथ बज गया हुटर। ऑलराइट, जब सिमरन आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा। देखिए, अक्सर ऑफिस में जब बॉस आपको एक्स्ट्रा काम दे देता है तो आप ये शिकायत करने लगते हैं कि यार ऑफिस में इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं और बॉस हमेशा मुझे ही क्यों एक्स्ट्रा काम दे देते हैं। वहीं देखिए, बच्चों को अगर टीचर कोई एक्स्ट्रा काम दे देना, जैसे कि सभी कॉपीज इकट्ठा करके स्टाफ रूम में ले आना, सब बच्चों की यूनिफॉर्म परफेक्ट है कि नहीं ये टीचर को बताना वगैरह वगैरह, तो बच्चे जो है ना खुशी खुशी ये काम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है
कि अगर टीचर ने इतने बच्चों में से मुझे चुना है तो ज़रूर मुझ में कोई ख़ास बात होगी। देवियों सज्जनों, जब आप पर भी काम का तनाव बढ़ने लगे तो एक बार बच्चों की तरह सोचकर खुद से ये कहिए कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना है, ज़रूर मुझ में कोई ख़ास बात होगी। हाँ। अब देखिए, इसके बाद खुशी खुशी आप हर काम करते चले जाएंगे। इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब हम मिलेंगे आपसे कल देखना मत भूलिएगा कि जब सिमरन कौर अपने चुलबुले अंदाज और ज्ञान के चमत्कार से कितने पॉइंट्स जीत जाती है यहाँ से। ऑलराइट, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद आपका। अभी आएंगे सबके साथ फोटो खींचेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। अभी आएंगे आपके पास, आएंगे। थैंक यू।